हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग लॉ जाने अपना कानून चैनल में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारे चैनल का मकसद है कि कानून की जानकारी और देश से जुड़े उनके अधिकारों के बारे में लोगों को आसान और सरल शब्दों में अवगत कराएं, तो आज हम चर्चा करेंगे इसी सिलसिले में मकान मालिक के अधिकारों की। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि कई बार लोग अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदते हैं। कई लोगों के लिए सोर्स ऑफ इनकम होता है किराए पे देना, या कई बार गोदाम, फैक्ट्री और जमीन ये सब लोग अपनी किराए पर दे देते हैं ताकि उनका एक सोर्स ऑफ इनकम बना रहे, या उनकी कोई भी मजबूरी रही हो जिसकी वजह से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दी। लेकिन किराएदार उनके लिए मुसीबत बन जाता है जब वह किराएदार उनकी ही प्रॉपर्टी पे कब्जा करने लगता है, या मालिक को ऐसा लगने लगता है कि उसका मालिकाना हक खत्म होते जा रहा है या खतरे में पड़ता जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हर मकान मालिक चाहता है कि किराएदार को घर से खाली करवाए। लेकिन दोस्तों, एक बार आपने अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दे दी तो आप अपनी इच्छा से किराएदार से प्रॉपर्टी खाली नहीं करवा सकते। वह एक कानूनी मसला है। जी हाँ, तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वो कौन से वैलिड ग्राउंड है जिसके आधार पर एक मकान मालिक अपने किराएदार से घर खाली करवाने को कह सकता है। क्योंकि यह जो मैटर है, यदि आपको किराएदार के साथ कोई मतभेद है या कोई समस्या है या जो भी है, आप इसमें पुलिस की मदद हरगिज नहीं ले सकते, क्योंकि यह सिविल मैटर है, प्रॉपर्टी से जुड़ा मैटर है। इसके लिए आपको सिविल कोर्ट में अपील करनी होगी। तो दोस्तों, कभी भी प्रॉपर्टी किराए पे देने के लिए सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपके पास जो भी प्रॉपर्टी आप किराए पे देना चाह रहे हो उसके पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स हो। प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास नहीं होंगे तो आप उस प्रॉपर्टी को किराए पे नहीं दे सकते, क्योंकि भविष्य में यदि कोई मतभेद उत्पन्न होते हैं तो आप उस प्रॉपर्टी पे अपना मालिकाना हक ही साबित नहीं कर पाओगे। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आजकल बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है कि रेंट एग्रीमेंट। जी हाँ, आप अपनी जो भी प्रॉपर्टी किराए पर देने वाले हो या देना चाह रहे हो उसके लिए उस पर्टिकुलर किराएदार के साथ आपका और किराएदार के बीच एक एग्रीमेंट होना चाहिए, जिसमें आपकी किराए से देने और लेने जो भी चीज है उसके सारी टर्म्स कंडीशन सारी डिटेल में मेंशन होनी चाहिए। बिना रेंट एग्रीमेंट के किराए पे देना मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। रेंट एग्रीमेंट बना होने से आप भविष्य में होने वाली किसी भी प्रॉब्लम से पहले ही अलर्ट रह सकते हैं, या पहले ही एक दूसरे को टर्म्स एंड कंडीशंस में बांध सकते हैं। फिर चाहे वो रेंट एग्रीमेंट, अक्सर लोग 11 महीने का करते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है, आप जितना भी चाहे उतना रेंट एग्रीमेंट लीगल वे में कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है और रेंट एग्रीमेंट है तो बिल्कुल आप अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दे सकते हैं। अब बात करेंगे कि आपने प्रॉपर्टी किराए पर दे दी, लेकिन अब प्रॉपर्टी किराएदार से खाली आप किन ग्राउंड पे कर सकते हो। सबसे पहला, यदि किराएदार आपका 6 महीने से अधिक हो गया है और रेंट पे नहीं कर रहा है, किराया देने में आनाकानी कर रहा है, तो आप उससे पहले किराया देने के लिए कह सकते हैं। उसके बाद उसे एक नोटिस भिजवा सकते हैं, और यदि वो नोटिस को भी अनदेखा करता है तो आप कोर्ट की शरण लेकर उसे किराएदार को मकान खाली करने के लिए केस डाल सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका मकान करीब 6 महीना हो गया है, किराएदार ने लिया तो जरूर है लेकिन उसका कोई उपयोग ही नहीं कर रहा है। जी हाँ, किराए पे लेने के बावजूद यदि आपका मकान ताला ही लगा हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि किराएदार ने केवल कब्जा हासिल करने के लिए उस मकान को किराए पर लिया है, तो भी आप उसे उस आधार पर भी मकान को खाली करने के लिए कह सकते हैं। तीसरी बात, यदि आपको ऐसा लगता है कि घर के अंदर, दुकान के अंदर किराएदार कुछ डैमेजेस कर रहा है, आपका कोई नुकसान कर रहा है या बार बार तोड़फोड़ कर रहा है, तो आप उसको अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के उद्देश्य से घर खाली करने के लिए कह सकते हैं। इसके बाद, यदि आपको ऐसा लगता है कि किराएदार ने आपको बिना बताए घर के अंदर कुछ रिनोवेशन करा दिया है, जिससे जो प्रॉपर्टी को जिस हालत में आपने दिए थे या जिस पर्पज से जैसा दिए थे वैसी वो प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है, और आपको इस चीज की जानकारी बाद में हुई है कि वो अपने मन से अंदर रिनोवेशन या तोड़फोड़ या
कुछ नया बनवा दिया है तो भी आप उसे इस आधार पर भी घर खाली करने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको ऐसा लगता है कि किराएदार ने अग्रीमेंट में वो प्रॉपर्टी को रेसिडेंशियल पर्पज से या किसी और पर्पज से लिया है और उसका यूज वो कमर्शियल पर्पज से बिजनेस करने के लिए कर रहा है, तो भी आप उसे अपना घर खाली करने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा यदि ऐसा होता है कि भई आपने किसी व्यक्ति को किराएदार के रूप में अग्रीमेंट करके आपने घर दिए, लेकिन उसने किसी और व्यक्ति को बिना आपकी नॉलेज में किसी और व्यक्ति को अपना घर किराए पे दे दिया है, तब भी आप उसे खाली करने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि आपका अग्रीमेंट किसी और व्यक्ति के साथ हुआ है। या किराएदार आपसे अग्रीमेंट करवाया है और अपने साथ साथ किसी और को भी किराएदार के रूप में रख लिया है और आपको इस चीज की जानकारी नहीं है, तो भी आप उससे घर खाली करने के लिए कह सकते हो। इसके अलावा यदि आपको किसी एरिया में किसी लोकेशन में आपने घर दिए हो और वहां के किसी अधिकारी का आपको कॉल आ रहा है कि आपके किराए के कारण आपके घर के बस्ती की या एरिया की या उस लोकेशन की हार्मनी को, शांति को खतरा है, तो आपको वो घर को किराएदार से मुक्त करना होगा, तो भी आप उस आधार पर किराएदार से घर खाली करने की अपील कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर को रिनोवेशन की आवश्यकता है या मकान जर्जर हो चुका है या जो प्रॉपर्टी जर्जर है, तो आप उसे रिनोवेशन के आधार पर भी खाली करने के लिए कह सकते हैं। साथ ही सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, यदि आपका रेंट अग्रीमेंट पूरा हो चुका है बावजूद उसके किराएदार बिना रेंट अग्रीमेंट को रिन्यू कराए कंटिन्यू कर रहा है, तो भी आप उसे 1 महीने का नोटिस भेजकर या जो भी आपके रेंट अग्रीमेंट में टर्म्स कंडीशन होंगी खाली करने की, उस हिसाब से उसे खाली करने के लिए बोल सकते हो। लेकिन यदि आप उसी किराएदार के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो मेरी यही सलाह है कि अपना रेंट अग्रीमेंट टाइम टू टाइम अवश्य रिन्यू करवाएं और उसमें जो भी टर्म्स कंडीशन आप बदलना चाहते हो उसकी प्रॉपर एडिटिंग भी करवा लें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने चर्चा की है मकान मालिकों के अधिकारों की, और साथ ही यह भी जाने कि किराएदार से मकान खाली करवाने के लिए आपके पास वैलिड ग्राउंड होना आवश्यक है। तो आने वाले समय में किराएदारों के अधिकारों के लिए और रेंट अग्रीमेंट से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, औरों के साथ यह समस्या या जानकारी अवश्य शेयर करें, क्योंकि आजकल यह एक ज्वलंत समस्या बनी हुई है। साथ ही कमेंट बॉक्स में आपके सजेशंस आमंत्रित हैं और अधिक जानकारी चाहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।